69,000 शिक्षा भर्ती के पूरे प्रकरण को लेकर शिकायत करने वाले मेरे साथ बात करने के लिए मनोज प्रजापति जी हैं। मनोज जी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का पूरा प्रकरण चल रहा है जी। क्या कुछ शिकायत की गई थी आपके द्वारा, क्या पूरा प्रकरण है ये? देखिए, 2019 में इसका जो है एग्ज़ाम हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, और उसके बाद 1 जून 2020 को इसकी जो है चयन सूची आई। जब सारी चयन सूची देखी तो उसमें जो है गुणांक का कोई जिक्र नहीं था, क्वालिटी पॉइंट का कोई जिक्र नहीं था। तो हमें थोड़ा सा कुछ अंदेशा हुआ कि निकालें आखिर हमसे कहाँ गलती हुई है। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में जो है शिक्षक रहा हूँ। जब मैंने उसे देखा और जब फाइंडिंग की तो यूआर की जो कट ऑफ थी वो 67-11 थी और ओबीसी की जो कट ऑफ थी 66-73 थी। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने जो है देखा तो मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पहुंचा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में मैंने जो है शिकायत की और ये सारी चीज़ें मैंने जो है बताई। उन्होंने मेरे मुकदमे को एक्सेप्ट कर लिया। मुकदमे को एक्सेप्ट करने के बाद संबंधित अधिकारियों को तलब किया, चूँकि वहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अदालत लगती है, उन्हें तलब किया। तलब करने के बाद काफ़ी बार जो है मतलब उन्हें तलब किया, लेकिन अधिकारी लोग जो है लगातार उसे टालते चले जा रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने इस बात को जो है कहा कि आप जो है जो भी ये क्वालिटी पॉइंट्स इसमें नहीं दिखाए गए, जो नंबर इसमें नहीं दिखाए गए, वो लेकर के हमारे पास आइए, हम देख लेंगे कि आपने आरक्षण का सही पालन किया है या नहीं किया है। लेकिन वो सिर्फ जो है टालते गए। जब टालते गए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देखा कि ऐसा करते हैं, जिले में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं सभी को तलब कर लेते हैं और सभी से डाटा लेकर के उसे कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं इन्होंने आरक्षण का पालन किया है या नहीं किया है। तो ऐसा ही हुआ। 75 के 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तलब करने के बाद डाटा लिया गया जिला वाइज, उन्हें कलेक्ट किया गया। कलेक्ट करने के बाद देखा कि उसमें बहुत बड़ा जो है घोटाला है। ओबीसी अभ्यर्थियों को जो उचित सीटें थीं, आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत सीटें थीं, वो नहीं दी गई हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा गया कि इस भर्ती के अंदर ये घोटाला हुआ है। तो घोटाला आप लोगों के सामने आ गया और फिर उसके बाद ये रिपोर्ट चली गई। उसके बाद फिर क्या पूरा प्रकरण हुआ जो अभी तक आपकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया? जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं खुद उस रिपोर्ट को लेकर के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से मैंने मुलाकात की, जो डायरेक्टर जनरल हैं सर उस समय जो थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई, और मेरी ही नहीं मेरे साथ के जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं उन सभी की मुलाकात हुई। लेकिन कोई भी उनके कान पर जूं नहीं रेंगी। उन्होंने हमें तब भी न्याय नहीं दिया जबकि दिया जाना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों ने उस रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी आंदोलन वगैरह लखनऊ में किए, जिससे कई बार जो है उसमें लाठीचार्ज वगैरह भी हुई, कई सारी चीज़ें हुई। एक मेरे साथी हैं सुरेश सैनी, उनकी जो है क्या नाम है कमर टूट गई थी। ये सारी कई बार हम लोगों ने आंदोलन किए, बड़ा संघर्ष करना पड़ा जी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। और उसके बाद जब सरकार उसके बाद हुआ ये विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है संज्ञान लिया। हमने मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताई, उन्होंने हमें बुलाया और 6,800 कैंडिडेट की सूची उन्होंने जो है जारी कर दी। लेकिन पता नहीं किस कारणवश वो जो है कोर्ट में चली गई और फिर रुक गई। जब चुनाव हुआ तो उसके बाद बहुत अच्छा हमें ये लगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जो बनाए गए हैं हमारे पिछड़े समाज से बनाए गए हैं श्री संदीप सिंह जी, कि शायद अब हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन लगातार फिर भी हम आंदोलन करते रहे, कोई भी न्याय नहीं मिला। 22 से 24 तक लगातार आंदोलन जी। उसके बाद हुआ सिंगल बेंच हाईकोर्ट लखनऊ से ये आदेश आ गया, ठीक है, उसे सरकार ने लागू नहीं किया। मामला डबल बेंच हाईकोर्ट लखनऊ पहुंच गया। अब डबल बेंच से लगभग 4 दिन पहले ये आदेश आया है, और ये जो आदेश आया है इस आदेश का पिछड़े समाज के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हों अपना दल से, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, चाहे वो माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हों, सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि निष्पक्ष फैसला आया है और उस फैसले में यही कहा गया है कि आरक्षण नियमावली 1994 के तहत जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए उन्हें नियुक्ति दीजिए और दोबारा से पूरी लिस्ट को आप बनाइए और उसमें गुणांक सहित उस लिस्ट को पब्लिश करिए। लेकिन घोटाला तो हो चुका था, तो उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो गलत तरीके से लग चुके थे, जनरल वर्ग के, उन्हें जो है निकलना पड़ेगा।
आदेश ये है कि जो जिन्हें मतलब जो अफेक्टेड होंगे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, हाँ, तो उन्हें इस सत्र का लाभ तो दिया जाए, लेकिन उसके बाद नहीं, जिससे कि जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनकी पढ़ाई इफेक्टेड ना हो। ठीक, तो इस फैसले का स्वागत होना भी चाहिए। अभी देखिए फिर सभी विपक्ष भी घेर रहा है, सब लोग घेर रहे हैं भाजपा सरकार को। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 5:30 बजे शिक्षा मंत्री जी और सभी अधिकारियों को बुलाया है, और मैं तो यही कहूँगा कि इस मामले का जो है निस्तारण हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि इसके साथ क्या होना है, लेकिन जो लोग संघर्ष इतने समय से कर रहे हैं उन्हें न्याय अवश्य मिलना चाहिए, और सरकार अब इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि यहीं पर न्याय दे करके और इस मामले को ख़त्म करें। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये सरकार जाती है इस फैसले के अगेंस्ट, तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी एक तरफ हो गए, क्योंकि उन्होंने तो स्वागत किया। अनुप्रिया पटेल जी भी एक तरफ हो गई, ओम प्रकाश राजभर जी भी इनसे अलग हो गए। तो और हम लोग भी ये समझ लेंगे कि ये भाजपा सरकार पिछड़ा विरोधी है। पिछड़ा विरोधी तो है ही, इन्हें तो उसी समय जो है स्वीकार करके और लोगों को न्याय दे देना चाहिए था। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था का जो आदेश आया था, रिपोर्ट आई थी, तभी न्याय दे देना चाहिए था। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? देखिए आगे की रणनीति यह है, आज बैठक में क्या निकलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या आदेश रहता है अधिकारियों को, वो देखते हैं। और अगर आदेश हमारे अगेंस्ट रहता है तो 20 अगस्त को हम लोग आंदोलन करेंगे। ये हम लोगों ने पूरे तरीके से डिसाइड कर लिया है। रणनीति बना ली गई है? रणनीति बना ली गई है। लखनऊ में आंदोलन होगा, लगातार हम आंदोलन करेंगे। क्या मांग रहेगी? अभी लगातार पूरा प्रकरण आपके सामने हुआ, आपने शुरुआत की और अब कोर्ट पहुंचा मामला, वहां से फैसले आए, आयोग से फैसला आया, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया। मांग हमारी यही रहेगी कि जो डबल बेंच से फैसला आया, डबल बेंच हाईकोर्ट लखनऊ से, क्योंकि सरकार को, भाई देखिए कोई भी सरकार है, हाईकोर्ट का फैसला सहज रूप से मानना चाहिए। तो जो फैसला आया उसे मान करके चयन सूची को पब्लिश करें क्वालिटी पॉइंट को दिखाते हुए, और जो लोग मतलब उस लिस्ट में आए उन्हें नियुक्ति दी जाए, जो नहीं आए कोई बात नहीं, आगे तैयारी करेंगे। यही हमारी मांग है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के पूरे प्रकरण को लेकर मेरे साथ शिकायतकर्ता मनोज प्रजापति जी थे, जिनके द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।